तो देखिए, बात बांग्लादेश की करेंगे तो बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में भारत विरोधियों का हौसला 7वें आसमान पर है। पहले बांग्लादेश के अंतरिम सलाहकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और अब वहां के नेशनल सिटीजन पार्टी के शीर्ष नेता हसन अब्दुल्ला ने भारत को सीधे धमकी दी है कि अगर उसने बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश की तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य को अलग थलग कर दिया जाएगा। हसनत अब्दुल्ला ने पिछले साल शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। हालात इतने खराब हुए कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेना पड़ा। हसनत इसी साल फरवरी में बांग्लादेश में बनी नेशनल सिटीजन पार्टी का प्रमुख लीडर है। हाल ही में एक रैली में हसनत ने भारत पर आरोप लगाया कि उसकी ओर से बांग्लादेश को अस्थिर करने और यहां की चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास हो रहा है। उसने धमकी दी कि अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सरहद पार भी होगा। भारत ने इस मसले को गंभीरता से लेते हुए आज बांग्लादेश के भारत में उच्चायुक्त को तलब किया और उन्हें बांग्लादेश में मौजूद चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों से अवगत कराया है, जिन्होंने ढाका में भारतीय दूतावास के आसपास असुरक्षा का माहौल पैदा करने की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा फैलाई जा रही भ्रामक अफवाहों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। कुल मिलाकर देखिए, जो ये गीदड़ भभकी दी गई है, इसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब पहले भी दिया है और आगे भी दिया जाएगा। और यही वजह है कि उच्चायुक्त को देखिए तलब किया गया। जो स्थिति बनी हुई है ढाका में, इसके बारे में जानकारी दी गई है। और ऐसे में देखिए, सवाल तो यही है कि अब हसनत अब्दुल्ला ने जो भारत को धमकी दी है, जरा हम उसको एक बार फिर से विस्तार से आपको बताते हैं। भारत को पड़ोसी नहीं दुश्मन देश कहा जाए, ये कहा गया है। ये कहा गया है हसरत की तरफ से। भारत की वजह से बांग्लादेश अस्थिर है। भारत ढाका के दुश्मनों को शरण दे रहा है, यानी कि सीधे तौर पर शेख हसीना को निशाने पर लिया गया। भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर काम करेंगे, यह भी कहा गया है हसरत की तरफ से। 7 सिस्टर्स को भारत से अलग करने में हम मदद करेंगे। तो किस तरीके से यहां पर देखिए, ये तमाम जो बयानबाजी की गई है, भारत को पड़ोसी नहीं दुश्मन देश कहा जाए और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग थलग कर दिया जाएगा। तो ये तमाम चीजें जो है इस वक्त वहां पर धमकियों के जरिए दी गई है। लेकिन क्या इससे भारत पर कोई असर होगा, ये भी जरा हम समझ लेते हैं। हालांकि भारत ने हर बार जवाब दिया और आगे भी जवाब देगा, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं कर्नल JS सोनी सर देखिए, ये जो धमकी दी गई है हसरत की तरफ से, आखिर क्या वाकई में इससे कोई फर्क भारत को पड़ेगा क्या? हसनत अब्दुल्ला की धमकी पहली धमकी नहीं है जो बांग्लादेश की जमीन से उठी है। पिछले साल 5 अगस्त के बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ बांग्लादेश में, कुछ महीने पहले जब मोहम्मद यूनुस पहली बार चीन के यात्रा गए, तब भी उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कहा कि आइए और पूर्वोत्तर के 7 बहनों में आप निवेश कीजिए। जबकि यूनुस अच्छी तरह जानता है कि 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भारत का एक अभिन्न अंग है, तब भी उसने ये बात बोली चीन के राष्ट्रपति को। अभी कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान का चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल शमशाद बेग बांग्लादेश के दौरे पे गया और मोहम्मद यूनुस ने जनरल बेग को एक पेंटिंग प्रस्तुत की जिसके अंदर एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप था, जिसमें 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स थे जो भारत का अभिन्न अंग है। और ये तीसरी ऐसी धमकी आई है बांग्लादेश के जमीन से। यानी साफ दिखाता है कि बांग्लादेश के जो मंसूबे हैं वो नापाक हैं। इसी साल 9 जुलाई को जनरल अनिल चौहान, जो कि भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने बयान दिया कि जिस तरह से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये आने वाले समय में भारत के लिए, भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए दिक्कत पैदा करेंगी। और 2 साल पहले 7 अगस्त 2023 को जनरल मनोज नरावने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेनाध्यक्ष, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा था, भारत के लिए 2 फ्रंट वॉर बहुत दिक्कत पैदा करेगा। अब हम बात कर रहे हैं 3.5 फ्रंट वॉर की। बांग्लादेश बेशक भारत के ऊपर सैनिक मोर्चा खुले ना खुले, लेकिन भारत को प्लानिंग करनी पड़ेगी सैनिक नजरिए से, जो हमने पिछले साल अगस्त तक नहीं की थी, क्योंकि भारत को पूरा यकीन था कि बांग्लादेश और भूटान हमारे अटूट मित्र देश हैं। लेकिन बांग्लादेश का पूरा रवैया पिछले साल से बदल चुका है। और हम जो आधे फ्रंट की बात कहते हैं, जो भारत के अंदर ही लोग हैं जो भारत के खिलाफ काम करेंगे वक्त आने पे, तो भारत के लिए इस समय 3.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल। और क्योंकि देखिए तमाम चीज़ों को लेकर तलब भी किया गया उच्चायुक्त को, लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, ये जो बयान जैसे सर ने बताया कि ये बयान कोई ऐसी पहली बार तो है नहीं, भारत के खिलाफ पहले भी जहर उगला गया है हसनत की ओर से। ऐसे में भारत अब किस तरीके से आगे इन बयानों के बाद कदम उठाता हुआ नजर आएगा? संजीव सर की आवाज मिल रही है आपको? जी अब्दुल्ला जी, मेरी आवाज आ रही है अभी? जी जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है अभी? जी जी बोलिए सर, बोलिए, आ रही है आवाज। हाँ, देखिए, ये जो हसनत अब्दुल्ला नामक शख्स है, शेख हसीना की कार के अपदस्थ करने की साजिश जो रची गई बांग्लादेश में, ये उसका एक मेन जो है कल्प्रिट है। और ये जाहिर है कि ये कट्टरपंथियों का ही मुखौटा है, कट्टरपंथियों की ये भाषा बोल रहा है। और जो बांग्लादेश में जो भी वहां पर शेख हसीना की सरकार को जैसे अपदस्थ किया गया, उनको देश छोड़ने पर मजबूर किया गया, उस सारी जो साजिश, जो कट्टरपंथी एक स्टूडेंट्स मूवमेंट का जो सारा लेकर के मुखौटा रख करके आगे चल रहे थे, ये उसी स्टूडेंट मूवमेंट का एक ये उस समय लीडर था, उसका सरगना था जी। और अब जब वहां पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं तो जाहिर है कि इसकी भी अपनी लालसाएं, अपनी जो मंसूबे, महत्वाकांक्षाएं इत्यादि होंगी कि तो इस प्रक्रिया में वो फिर से इस तरीके के बयानों को दे करके, भारत विरोधी बयानों को दे करके, और वो ये भी जानता है कि शेख हसीना भारत में भी हैं और भारत इस तरीके की किसी भी तरीके की कट्टरवादी जो शक्तियां हैं, जो ताकतें हैं, उनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर सकता है। तो ये जाहिर है कि भारत से तो भयभीत है ही, लेकिन भारत का के खिलाफ इस तरीके के थ्रेट्स इत्यादि दे करके ये अपने आप को और अधिक जो है लाइमलाइट में रखने की भी कोशिश कर रहा है। वहां पे इलेक्शंस हैं तो लेकिन जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत इस तरीके के जो भी अतिवादी, आतंकपरस्त, कट्टरवादी जो एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर भारत की बहुत पैनी वॉच है। और जब इस तरीके के थ्रेट्स इशू किए गए, इस तरीके की बातें कही गई, तो उसी समय आपने देखा कि कल ही हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा जो बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया गया और उनको इस सारी जो डिटेरियोरेटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन बांग्लादेश में है, उसके बारे में भारत ने अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है। और जाहिर है कि भारत के इन शब्दों को बांग्लादेश को गंभीरता के साथ लेना होगा, क्योंकि देखिए एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, भारत के खिलाफ किसी भी टेरिटरी से, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो कोई अन्य टेरिटरी हो, अगर भारत के खिलाफ किसी भी तरीके की साजिश की जाएगी तो भारत उसका जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ मुंहतोड़ जवाब देगा। और इस तरीके के कट्टरपंथियों को, इस तरीके के थ्रेट्स इत्यादि इशू करने को भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे जो हाई कमीशन के आसपास जो सिक्योरिटी सिचुएशन को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को इंश्योर करना होगा कि वो बिल्कुल फुल प्रूफ रहे, किसी तरीके से हमारे लिए खतरे पैदा ना हो। और भारत अवश्य ये चाहता है कि हमारे बांग्लादेश के साथ संबंध अच्छे हों, भारत और बांग्लादेश में डेमोक्रेसी रिस्टोर हो, वहाँ पर एक कानून और शासन की व्यवस्था स्थापित हो, हिंदू कम्युनिटी की रक्षा हो, अन्य अल्पसंख्यकों की रक्षा हो। लेकिन ये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरीके की सुरक्षा को इंश्योर करे। और भारत, लेकिन सर यही तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है ना, क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बाद से ही हम बांग्लादेश में देख रहे हैं कि जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो बहुत ज्यादा ही अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। हिंदुओं पर जो हमले हुए सत्ता परिवर्तन के बाद वो भी हमने देखा, और ऐसे में जो आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी सरकार की बनती है, लेकिन सरकार तो इस वक्त कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही है, और यही वजह है कि सिर उठाकर ये जीते हुए नजर आ रहे हैं, धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, उनको यदि अपने राष्ट्र को शांति के साथ रहना है, यदि आप उनका अपना पूरा विकास सुनिश्चित करना है, तो भारत जो राष्ट्र को, बांग्लादेश की किसी भी सरकार को, चाहे वो आज की अंतरिम सरकार हो या कल को कोई अन्य निर्वाचित सरकार होगी, ये जाहिर है कि गैर निर्वाचित सरकार है, इसके पास वो मैंडेट नहीं है, लेकिन जो मैंडेट वाली सरकार भी, चाहे किसी भी पार्टी क्यों ना हो, भारत जैसे एक सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी राष्ट्र, जो साउथ एशिया का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र है, उसके साथ संबंध को बना करके ही चलना होगा। और इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो कितने भी कट्टरपंथी क्यों ना हो, उनको अपनी जो जेनेसिस है, जो अपना जो ओरिजिन है, वो नहीं भूलना चाहिए। और ये भारत से ही इनका जो मूल है वो भारत में ही है। इसलिए भारत के बारे में इस तरीके की बातें करके, जाहिर है कि हमने ये भी देखा है, पुनीता जी एक बात मैं अवश्य कहूंगा, देखिए चाहे भारत के जितने भी पड़ोसी राष्ट्र हैं, उसमें भारत इतना बड़ा विषय रहता है, भारत का जो प्रेजेंस इतना ज्यादा प्रभावी है, इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल है कि वहां के इलेक्शंस में अनेक जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं
वो भारत को मुद्दा बना करके और उसके आधार पर इलेक्शंस लड़ते हैं। हमने मालदीव में भी देखा था, इंडिया आउट कैंपेन चल रही है। नेपाल में भी अनेक ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि भारत का सहारा लेकर के और भारत के खिलाफ पोस्चरिंग करके वो अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखते हैं। तो ये जो भारत का जो प्रेजेंस इतना ज्यादा और डोमिनेटिंग है और इतना ज्यादा प्रभावी है कि उसकी वजह से भारत अनेक जो उनके इलेक्शंस होते हैं उसमें एक इशू रहता है। भारत को बिल्कुल भी किसी भी भारत के पड़ोसी राष्ट्र से, साउथ एशिया के किसी भी राष्ट्र से इररिलेवेंट नहीं किया जा सकता। और इस अब्दुल्ला नामक जो शख्स है, इसको ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के खिलाफ इस तरीके की बातें न करे। ये उसके अपने लिए भी सिर्फ हसनत को नहीं, पूरे बांग्लादेश को ये समझना चाहिए कि भारत अगर मदद करता है और पूरी दुनिया को पता है कि अगर स्वतंत्रता बांग्लादेश को मिली है तो भारत ने किस तरीके से मदद की है, तो बांग्लादेश को और वहां के जो कट्टरपंथी सर उठा के जी रहे हैं, जो भारत को ये धमकी देते हैं, उनको भी समझना होगा कि मदद करता है तो अगर आंख उठाकर भारत की ओर देखा जाता है तो उसका जवाब भी दिया जाता है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए कर्नल JS सोढ़ी सर और संजीव सर, आपका भी बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए और तमाम बातें बताने के लिए।